चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है ऑलरेडी जो है उनके पास उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो और क्या चाहिए हमें फिर जीवन में, जब ये भगवान ने क्लियर कर दिया है ना। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना मृत के बिना नहीं रह सकता, भगवत भावना के भगवत चेतना के बगैर जो नहीं रहता, हाँ, जो कह सकते हैं जो निरंतर भगवत स्मरण में है, जिसके लिए भगवान कोई अलग से वस्तु नहीं है कि सुबह याद करेंगे भगवान को या शाम को पूजा करते हुए आरती करते हुए याद करेंगे, नहीं, जो निरंतर भगवान को भी अपने साथ रखता है, चाहे वो कुछ भी क्रिया कर रहा है, चाहे वो झाड़ू मारे, चाहे वो ऑफिस जाए, चाहे ड्यूटी करे, चाहे वो भोजन बनाए, कुछ भी करे, भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं जो, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन के द्वारा जो है नवधा भक्ति, ये प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिताजी को सुनाया ये कि ये नवधा भक्ति। तो जो इस 9 प्रकार से भगवान को प्रेम करता है और भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा रहता है, वो कैसे भक्त होते हैं? वो अनन्य, जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। और जो भी ये क्रियाएं हैं जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इनसे ये आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। इनसे हमें एक स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, जिसको हम बोलते हैं ना किसी के फेस पे ओज ज्यादा है, ओज तेज ज्यादा है इसमें, तो जो जितना भजनशील होता है, जितना भगवान का परायण होता है, उतना उसमें वो दिखाई देता है। उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। और ऐसा जो भक्त होता है उसकी एकमात्र यही विश होती है कि भगवान की सन्निधि में जीवन गुजरे, भगवान से अलग होके न जिए हम। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, और ऐसा भक्त फाइनली भगवान को पा ही लेता है। तो ये कहलाता है योग। योग का मतलब वो नहीं है जो आज की डेट में बताया जा रहा है ना, इतना बड़ा प्रचार कर करके जो प्रचार किया जा रहा है वह योगा, उसको योग नहीं बोलेंगे। वो उसका केवल जो रिजल्ट है वो शरीर के लिए, वो हमारे ग्रह नक्षत्र इन पे भी काम नहीं करेगा। थोड़ी अजीब सी बात है लेकिन है प्रैक्टिकल। जैसे जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनका अपना एक डिपार्टमेंट है, वो हमको अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। तो अगर किसी ग्रह के कारण हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है शारीरिक, तो उसको कोई योगा ठीक नहीं कर पाएगा, कितना अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो, क्योंकि वो उसकी एक लिमिट है, वो शरीर तक ही काम कर रहा है। लेकिन जो इसमें वर्ड आ रहा है योग, ये क्या है? वास्तविक योग क्या है? भगवान से योग होना जीवात्मा का। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। जिस प्रकार से भगवान स्पष्ट कहते हैं, भगवान श्योरिटी ले रहे, गारंटी ले रहे, मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब मुझ तक पहुंच जाएगा जो भी जोर लगा के, हाँ, और जोर कैसा? सेवा का जोर, नाम बल का जोर। जोर ये नहीं कि हम भगवान को डरा दें, मजबूर कर दें, नहीं। और जो हम भगवान के प्रति हमारी दैन्यता है, भगवान उससे जल्दी रीझते हैं। तो जिस प्रकार जोर लगा के भगवान की सेवा तक, भगवत धाम तक पहुंच गया, उसको वापस नहीं आना होता बार बार। और जो शेम है, क्षेम, जो हम योग क्षेमम, क्षेमम जो वर्ड है, इसका मतलब है उसको बचा के रखना, उसको सुरक्षा देना।
जिसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस देना। तो इस क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान अपनी कृपा की शील्ड से उसकी रक्षा करेंगे। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। योग क्षेम, भगवान अपने धाम तक पहुंचने में, योग कराने में उसकी हेल्प करते हैं। और जब वो पहुंच जाता है तो क्या कहते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान गारंटी ले रहे हैं। अब इसको हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते हैं कि कैसे। ऐसे तो बोल दिया हमने हवाबाजी में कि भगवान के धाम जाएंगे फिर वहां से वापस नहीं आएंगे, पर प्रैक्टिकली कैसे इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। योग क्षेमम वहाम्यहम मीन्स जो भी जरूरी हमारे जीवन के लिए, जो हमारी जरूरतें हैं, नेसेसिटीज हैं हमारी, वो भगवान अवश्य पूरी करेंगे। ये हमें पक्का विश्वास होना चाहिए अगर हमारी अनन्यता है भगवान के प्रति। इसी प्रसंग में एक कथा आती है कि एक बार एक जो है गुरुकुल के कोई आचार्य हैं और उनकी पत्नी भी उनका सहयोग करती है, विद्यार्थियों को भोजन बनाना, जो भी उनको अलग से शिक्षाएं देना। और जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके घर में बहुत अभाव है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी पहले, पर इसको ठीक ठीक अभी रिमाइंड करेंगे तो फिट भी कर पाएंगे। अभी तक जो सुनिए क्या पता उस हिसाब से ना समझ पाए हो योगक्षेम। तो जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके जीवन में वस्तुओं का बड़ा अभाव है। जो वस्तु है उनका अभाव है। ज्ञान तो है, शास्त्र नॉलेज भी है, विद्या देते भी हैं शिष्यों को, लेकिन पदार्थों का बड़ा अभाव है। एक बार तो नौबत ये आई कि खाने को भी कुछ नहीं, अब बनाए क्या, देंगे क्या। तो जो उनकी धर्म पत्नी है, हाँ, वो बोलती हैं कि अरे कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए। तो पंडित जी बोलते कि क्या भगवान भी ऐसे ही, वो थोड़ा भगवान से नाराज हो गए। बोलते क्या कुछ नहीं करते भगवान, ऐसे ही है भगवान। तो भगवान कहते तो है मैं करता हूँ, पर हमारी इतनी बुरी दशा, हम इतने अच्छे से आचरण कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों। तो उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ा भगवान से नाराजगी हुई, अपनी भगवत गीता निकाली जैसे हम सबके पास है। और जो ये वर्ड है ना, योग क्षेमम वहाम्यम, एक मार्कर लिया, डार्क ब्लैक मार्कर, और वहां पे घिस दिया, काला कर दिया उसको, योग क्षेमम वहाम्यम। बिल्कुल नहीं करते योग क्षेमम, झूठ झूठ लिखा है भगवत गीता में, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। और चल पड़े, बोला कि चलो मैं देखता हूँ कहीं जाके कुछ हो जाए जुगाड़, क्या पता भगवान हमें भूखा ही रखना चाहते हो। आज 2-3 दिन तो हो गए भूखे भूखे, देखते हैं। और निकल पड़े। और फिर जब उन्होंने ऐसे किया तो जब भक्त पे आतुरता वाली सीन हो जाए ना, जब उसका विश्वास डावाडोल, तो भगवान तब नहीं करते, भगवान तब परीक्षा नहीं लेते। भगवान बोलते अभी परीक्षा का नहीं, अभी तो विश्वास रखने की बात है, अब इस समय मजाक नहीं चलेगा, है ना। तो कृष्ण बलराम दो 12-12 वर्ष के ऐसी लगभग अवस्था के बालक होके कृष्ण बलराम आए और अपनी पीठ पे बड़े बड़े बोरा में बहुत सारा खाने पीने का ऐसी सामग्री, अनाज वगैरह लेके पहुंच गए। और ऐसे गिरते गिरते, बस गिरने ही वाले, उठा भी नहीं पा रहे, इतने भारी भारी बोझे हैं। और आ गए और बोलते कि गुरु माता, गुरु माता, हाँ कि ये ना गुरुजी ने दिया है ये सामान, बोला आपके पास पहुंचा दूं, बोला कि रसोई तैयार करो। बोला अरे, अब वो ये देख के इतनी खुश नहीं हुई, एक्साइटेड नहीं हुई, ओवर एक्साइटेड, वाह इतना सामान आ गया। उनका ध्यान कहीं और गया, अरे कैसे है ये, आने दो अभी बोलती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चों पे इतना भारी भारी सामान क्यों दिया, तुम तो ला भी नहीं पा रहे, लाओ 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 बेटा इधर करो, मैं निकालती हूँ, मैं खींचती हूँ, मैं उतारती हूँ। और बोला रे देखो, और बोला, अब उन दोनों की हालत भी ऐसी लग रही जैसे पीटा हो किसी ने इनको बुरी तरह। बोला क्या हो गया, बोला जो गुरुजी है ना, देखो उन्होंने क्या हाल किया, हमारे पीठ दिखाई, वहां काला काला कुछ हो रहा, मार के से निशान है। बोला देखो गुरुजी ने हमको क्या किया, न बुरा भला भी सुनाया, ऐसी दशा कर दी। अरे कितने निष्ठुर हैं ये छोटे छोटे बच्चों पे इतना अत्याचार।
और मार कूट के तुमको ऐसे भी किया परेशान, और ऊपर से इतने भारी बोझे भी लाद के भेज दिए। आज आने दो जरा, आज सुनाऊंगी इनको सारा जितना मैंने सीखा है। और फिर बोला माता जी हम चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, बैठो बैठो, तुम ऐसे कैसे जाओगे, खाओ पियो फिर ऐसे। रसोई तैयार की, उनको खिलाए पिलाए, बच्चे गए। और जब पंडित जी आए, वो तो उनको तो कुछ भी नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिला। वो ऐसी हताश निराश भगवान को भी कोसते कोसते आए। अरे क्या, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, कुछ फायदा नहीं है ऐसे सदाचरण का, सदाचारियों का यही दशा है, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कुड़ते कुड़ते आए। और यहाँ वो पहले से तैयार बैठी हमला करने को। बोला अरे आप कितने वैसे हो, निष्ठुर हो, अपने वो दो दो बच्चे भेजे, एक तो उनको पिटाई भी कर दी, हाँ, और इतने भारी भारी बोझे इतने छोटे बच्चों पे देता है कोई। लग कौन से बच्चे, क्या बोल रही है, मेरे तो ऐसे ही दिमाग खराब है, आज भी कुछ नहीं मिला, आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा। बोला भूखा, मैंने तो रसोई तैयार भी कर दी, भोग भी लगा दिया। हाँ, बोला कैसे, अरे आपने ही तो दिया था वो दो बच्चों पे इतना सारा सामान, और वो उनको कुछ काला काला ऐसे भी किया था। बोला, क्या बोल रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, दिखा इतना सारा सामान, राशन पानी सारा। और बोला हाँ, पंडित जी का दिमाग खटक गया, कुछ तो गड़बड़ है। भाग के गए, अपनी भगवत गीता खोली, तो वो काला काला मिट गया, और वो स्वर्णाक्षरों में चमक रहा, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तब रोए भगवान के लिए कि अरे मैंने, मतलब आप तो शायद मुझे चेक कर रहे थे, या मेरा भाग्य ही ऐसा था, मेरा प्रारब्ध होगा, लेकिन मैंने आप पे भरोसा नहीं किया। हाँ, इसलिए। और फिर भगवान के लिए रुदन करने लगे कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान खुद ही आ गए वो, और वो जो निशान वो भगवान ने खुद पे ले लिए कि ये गलत नहीं है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो ये छोटी सी कथा है, कई बार आप लोगों ने कहीं कहीं सुनी भी होगी, लेकिन जब हम ये स्मरण रखेंगे योग क्षेमम वहाम्यहम्, तो अपने जीवन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ पाएगा। क्योंकि आज का जो समय है ना, ये एक ऐसा पागल बनाने वाला, सारी व्यवस्थाएं, सारा सोशल मीडिया, ये जो समाज आसपास सब इस प्रकार से लगा हुआ कि कोई नॉर्मल ना रह पाए, सब पागल हो जाओ, सब दवाइयां खाओ, सब नींद की गोली खाओ, ऐसे ऐसे तरह तरह से ऐड आएंगे, होम लोन के ऐड आएंगे। अपना घर तो अपना होता है भैया, है, सास का घर अपना नहीं होता है। अपना घर बनाइए, होम लोन हमसे लो, बनाओ अपने सपनों का घर, गाड़ी अपनी गाड़ी लो भैया, हाँ? ऐसे नए नए ऐड आएंगे, नए नए ऑफर्स आएंगे। और ये फोन, ये तो फेंको, ये कंडम नया आ गया, इसमें ये टेक्नोलॉजी, नया फ्रिज आ गया, इसमें और भी फैसिलिटी, ऐसे तरह तरह से, पड़ोसन ने ये ले लिया, आज इसने ये कर लिया। बच्चे भी नए नए कंपटीशन, माँ देखो इनके पास ऐसा गेम है, इनके पास ये है, इनके पास रिमोट कंट्रोल कार, ऐसे ऐसे। तो पागल बनाने वाला, विकसित करने वाला सारा प्रकरण है। ऐसे परिवेश में भी अगर शांत चित्त रहना है भैया, बी हैप्पी होना है, तो चैंट हरे कृष्णा के साथ साथ रिमाइंड भगवत गीता भी करना पड़ेगा। भगवत गीता भी याद रखनी है। भगवान स्वयं से बोल रहे हैं कि तुम अपनी कंडीशन पूरी करो, पहले तुम पूरी करो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो ये कर लेगा फुलफिल, तो फिर मेरी गारंटी है योग क्षेमम वहाम्यहम्। इस योगक्षेमम को अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करें, तो योग जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जो आवश्यकताएं हैं, ध्यान से सुनेंगे, आवश्यकताएं, जरूरतें, नॉट हसरतें। हाँ, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, बार बार बोलते हैं नॉट हसरतें। क्योंकि आपने वो सुना होगा ना, एक शेर बोलते हैं अधिकतर लोग, क्या बोलते हैं वो, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी होती हैं, और हसरतें बादशाहों की भी अधूरी होती है ना। तो भगवान ने यहाँ पे जिम्मेदारी ली है नेसेसिटीज की, नॉट हसरतें, नॉट विशेज, नॉट डिजायर्स, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, वो नहीं। वो तो हम कितनी ही कर लें। अब हम भी सोचे कि भैया मंगल पे हम भी जमीन ले लें, अब बिक रही है भैया, बिक रही है, भिखारी है सरकारें, हाँ, अलग अलग देशों की सरकारें बेच रही है जमीनें, चांद पे भी सब। तो हसरतें तो हम वो भी कर लें, तो भगवान क्या करे। लेकिन जो हमारी वास्तविक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरी करने की ठेकेदारी ठाकुर जी ने ली है। अगर हम ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु मां। और दूसरा, और फिर अगर जरूरतें पूरी तो हो गई, पर एक टेंशन है कि ये कहीं छिन न जाए, कहीं ये छिन न जाए, हाँ, तो भगवान ने बोला क्षेमम, क्षेमम भी बोला कि जो तुम्हारे पास है उसको मैं संभाल के भी रखूंगा, उसको नष्ट नहीं होने दूंगा। तो योग क्षेमम, तो दो ही चीजें तो चाहिए हमें,
किसी को भी किसी भी रिलेशनशिप में भी अगर प्रैक्टिकली देखें, कोई भी रिलेशनशिप है, माता पिता, भाई भाई या पति पत्नी या कोई सी भी देखते हैं हम, कोई सी भी रिलेशनशिप, तो इसमें हमें दो ही चीजें तो चाहिए, योगक्षेमम, कि भैया जो हमें चाहिए वो दे दो और जो हम पे है उसको छेड़ो मत, है ना। तो ये गारंटी ठाकुर जी पूरी पूरी ले रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इतना सुंदर ये श्लोक है, और आप सभी से ही प्रार्थना है कि इसको याद करे, करने का प्रयास करेंगे, और समझते हुए इसको एक सुंदर सा गाना ही बना दो अपने जीवन का। इस गाने को जितना गाते जाएंगे जीवन में प्रसन्नता बढ़ते जाएगी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।